न्यूज़ स्टेट के विशेष कार्यक्रम यूपी बोले में आज हम बात करेंगे कानपुर की उस समस्या की जो दशकों से लोगों को परेशान करती रही है, लोगों की परेशानी का सबब रही है। कानपुर शहर के एक बड़े इलाके में अंग्रेज़ों का बनाया हुआ डाट नाला अब भी गुजरता है। ये डाट नाला शहर की गंदगी को समेट हो करके बड़े नाले में मिलता है, लेकिन इसकी समस्या ये है कि ये डाट नाला है और लंबे समय से मरम्मत ना होने की वजह से ये जर्जर हो गया है। इसकी वजह से बार बार इस नाले में छेद होता है, गड्ढे होते हैं और गड्ढा बड़ा होता जाता है। बात चाहे ब्रह्मनगर चौराहे की जाए, रामबाग की जाए, गुमटी की जाए, यह इलाका यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। दरअसल एक छोटा सा गड्ढा कब बड़े गड्ढे में तब्दील हो जाता है, लोगों को पता ही नहीं चल पाता, और जब गड्ढा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तब इसकी मरम्मत का सिलसिला शुरू होता है। और ये मरम्मत का सिलसिला सप्ताह, 2 सप्ताह नहीं, महीना 2 महीना नहीं, सालों तक चलता रहता है, जिसकी नज़ीर ब्रह्मनगर चौराहे पर धंसा हुआ स्थान बताता है कि ये चौराहे पर एक छोटा सा गड्ढा हुआ था और बाद में पूरा का पूरा चौराहा धंस गया। इस चौराहे का निर्माण अभी हो नहीं पाया। ब्रह्मनगर में एक बड़ा गड्ढा हो गया, वहाँ पर बड़ी ज़मीन धंस गई, वहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। इसी दौरान रामबाग और गुमटी के इलाकों में भी छोटे छोटे गड्ढे हो गए, जिसके चलते न केवल आवागमन बाधित होता है बल्कि स्थानीय लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम इस वक्त ब्रह्मनगर चौराहे पर मौजूद हैं। इस चौराहे पर आपको दिखाना चाहेंगे कि ये ब्रह्मनगर चौराहा बहुत ही प्रसिद्ध चौराहा हुआ करता है, लेकिन यहाँ पर डॉट नाला धंसा और इसके बाद से तकरीबन 8 महीने का समय बीत चुका है और इस डॉट नाला को ढकने के बाद चौराहे को सामान्य नहीं किया जा सका है। 8 महीने से यहाँ पर बैरिकेडिंग है और लोग घूम करके जाने को विवश है। स्थानीय लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनको इसकी वजह से कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भाई साहब, ये बताइए कि डॉट नाला कब धंसा था, कितना समय हो गया और क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा इसकी वजह से? डॉट नाला लगभग 1 साल होने वाला है। पिछले साल जून में धंसा था और इतना ज़्यादा धंसा नहीं था। एक पेड़ धंस गया था, अगर चाहे तो उसी रिपेयर करके काम चल सकता था, पूरा आगे काम हो जाता, लेकिन धीरे धीरे करके जो है काम पूरा बढ़ गया और लगभग आज 1 साल होने वाला है। डॉट नाला धंसने की वजह से लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, तमाम लोगों की घरों में दरारें भी आ गई हैं। कुछ लोग हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, ये बताइए कि आपके घर में किस तरीके से दरार आ गई जी? क्या क्या प्रभाव पड़ा आपके घर में? कुछ प्रभाव, आंशिक प्रभाव पड़ा है। क्या हुआ? मकान जर्जर है और सारा लोग इसी पर है। नाले पे भाई साहब, आप बताइए क्या क्या दिक्कत हुई? दिक्कत ये हुई, जब से ये नाला फटा है हमारा ये चीज़ बैठ रहा है, शुरू से बैठ रहा है और ये हाई टेंशन लाइन पड़ी हुई है। अब यहाँ पर जान कम से कम 100-150, अगर ये लाइन अगर नाला फटता है तो 100-150 आदमियों की जान का खतरा बना हुआ है। प्रशासन से कई बार शिकायत करने के बाद भी किसको ने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए ये कहा जब गिरेगा तब देखा जाएगा। दुकान के सामने कब से धंसा हुआ, क्या दिक्कतें हो रही हैं? ये लगभग 20 से 22 दिन हो चुके हुए हैं और अभी भी स्थितियां कुछ समझ में नहीं आ रही कि कब तक हो पाएगा। हम लोगों का तो पूरा व्यापार ही बंद, आप देख ही रहे हैं किस पोजीशन में बैठे हुए हैं। कहाँ से किराया निकालेंगे, बिजली का बिल देंगे, लड़कों की तनख्वाह देंगे, 1 रुपए की कोई इनकम है नहीं है, घर के खर्चे अलग हैं। तो हम लोग तो बहुत ही विकट परिस्थिति में हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और ये दुकान का मामला है, ऐसा भी नहीं हो सकता कि इतनी जल्दी में जाके कहीं और शिफ्ट कर दें, क्योंकि सालों लग जाते हैं अपना व्यापार जमाने में। तो हम लोग तो अजीब सी स्थिति में हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करें। महापौर जी आई थी, उन्होंने बोला था कि 15 दिन में हो जाएगा, वो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। कभी लगता है कि काम तेज़ी से 1 दिन पकड़ता है, 2 दिन बिल्कुल ठंडा हो जाता है। ये कुछ दिनों पहले भी आगे धंसा था नाला, जगह जगह में धंसता रहता है। क्या लगता है ये परमानेंट समस्या है? भाई समस्या तो है ही परमानेंट। कुछ दिन पहले आप चौराहे पे देखा था, वहाँ धंस गया हुआ था। फिर अभी ये पहले गड्ढा जो था 20 से 22 फीट का गड्ढा था और अचानक में देखते देखते फिर आगे फिर 10-15 फीट फिर आगे गड्ढा हो गया। तो इस तरह से तो गड्ढा आगे होते जाएंगे, हम लोग बैठ के बस इंतज़ार ही करते रहेंगे। ये स्थितियाँ ख़राब बहुत ज़्यादा हो गई हुई हैं। दुकान के सामने धंस गया, क्या दिक्कतें हो रही है इससे? भैया दिक्कतें ये डॉट नाले से तो हो ही रही हैं। पिछले ये कम से कम 1 महीने से ये चल रहा है कारोबार। इससे पहले भी ये धंसा था यहाँ पे नाला, तो उसको यहाँ पे नगर निगम वालों ने केवल और केवल
मिट्टी भर के उसको पुख्ता कर दिया। अब आप ये समझिए, यहाँ पे हमारी, आप इस चौराहे से उस चौराहे तक अगर आप देखेंगे तो हमारा तो चलिए जानवरों का कारोबार है, पेट शॉप है, लेकिन हमारे अलावा यहाँ ना कितनी कार लाइन मार्केट है, कितने आपकी प्रिंटिंग की दुकानें हैं, और इनमें केवल हम लोग का जो व्यापारी आदमी, हम लोग का तो चलो नुकसान हो ही रहा है, साथ में ये जो हमारे साथ में 8-10 लड़के का स्टाफ काम करता है, 1 महीने जब खत्म होता है तो इनको तो सैलरी देनी है। और जो धंधे की हालत है वो आप खुद देख रहे हो, 2% पे महीने का धंधा आके रुक गया है, क्योंकि आदमी का आना जाना ही नहीं है। उधर से इन्होंने रास्ता बंद कर दिया, उधर से रास्ता बंद है, कार वाला कोई आदमी आ नहीं रहा है, और आदमी, जो भी आदमी जाम में फंसेगा वो दोबारा यहाँ पे क्षेत्र में नहीं आएगा, वो कहीं और से ले लेगा सामान। हमारे साथ साथ यहाँ पे ना जाने कितने दुकानदार हैं जो प्रताड़ित हैं इस समस्या से। और ये केवल हमारे डॉट नाले की नहीं, इससे पहले आप देखोगे जाके ये ब्रह्मनगर चौराहे पे वो धंसा था, 1 साल होने वाला है उसको, ठीक, उसमें भी अभी मिट्टी वगैरह डाल के उसका भी कोई निर्माण नहीं हुआ। उसके बाद फिर ये रामबाग में धंस गया, फिर 80 फीट रोड धंस गया। तो ये मतलब धंसता ही चला जा रहा है, तो धंधा भी पूरा मतलब गड्ढे में जा रहा है हमारा। धंसने की वजह से क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? भैया दिक्कत ये हो रही है कि काम धाम हम लोगों का बंद है, प्लस ये तो धसा ही धसा, ब्रह्मनगर चौराहा धसा पहले, दूसरा ये धसा, तीसरा वो पानी की पाइपलाइन बन गई, उसकी वजह से रोड बंद है, काम हो ही नहीं पा रहा। गरीब आदमी कहाँ जाए? जितना वर्कशॉप है यहाँ काम करने वाला लेबर सब परेशान है एक एक पैसे के। आज धीरे धीरे महीना भर होने वाला है, और ये तो कर्मचारी है, ये जितना नगर निगम की टीमें हैं, ये 70 रुपया डकारे जा रही हैं, समझे? अब इसके लिए हम लोग क्या करें? ना कोई बड़ा अधिकारी कोई कार्रवाई करता है, क्योंकि सब मिली भगत होती है, सब रिश्वत खोर है, बिना पैसे चढ़ावा कोई काम नहीं होना। करोड़ों अंदर हो चुके हैं, दोबारा फिर फंसक गया, फिर वो काम चालू हो रहा है। अच्छा, पहले छोटा गड्ढा हुआ था, फिर उसके बाद बड़ा हो गया, इसमें बड़ा हादसा बच गया है। सबसे बड़ा हादसा ये बचा कि नगर निगम की टीम यहाँ पे बड़ी लापरवाही करती है कि वो जैसे बस निकली, मट्टी अंदर बह गई और उसको फिर मट्टी डाल के ढक दिया गया, फिर वो बैठ गया। अगर यही कायदे से चेक कर लेते तो वो, अगर वो बस चली जाती है अंदर, तब क्या होता? कितना बच्चा मर जाता है स्कूली। एक रिक्शा पलट गया था, वो लेडीज बेचारी है, वो बिटिया उसकी घायल हो गई थी। ये सब लापरवाही है, इन पे सब पे कार्रवाई कसके करें, और योगी जी करें, माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे। बाकी यहाँ सांसद, मेयर, यहाँ कोई ये सब नहीं सुनने वाला। अगर योगी जी इस पे संज्ञान ले लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जाने की वजह से क्या दिक्कतें आपके सामने पेश आ रही, क्या क्या दिक्कतें? सर जी, दिक्कतें का पूरी दिक्कतें हैं। इस समय तो ये बोनी तक की लाले पड़े हैं, 1 रुपया से कहीं ना आना ना जाना है, तो जो देना लेना वो तो बराबर चल रहा, किराया देना, सब कुछ, बच्चों की फीस है, घर के किराए हैं, सब देना है। 1 रुपया कहीं से आमदनी है नहीं, पूरा व्यापार ठप पड़ा है, कहाँ से तो खर्चे चलेंगे? कितने दिनों से समस्या है? ये समस्या जब से ये चल रहा है तब से समस्या ही है पूरी। वहाँ से रोड से, चौराहे से, वहाँ सब पूरा बंद है, तो गाड़ियाँ आती नहीं, काम है कहाँ? कुछ दिनों पहले भी एक गड्ढा हो गया, छोटा गड्ढा हुआ था। अरे उसमें तो थोड़ा बहुत चल रहा था, लेकिन उस पर अगर वही कायदे से बन गया होता उसी टाइम तो इतनी दिक्कत ना होती। उसी के चक्कर में तो इतना बड़ा केस हो गया। नहीं तो अब प्रशासन तक की लापरवाही की वजह से। अब प्रशासन समझ लो, या फिर काम नहीं हुआ है उसके वजह से, जैसा भी हो, अब उसकी दिक्कत का हम लोग को भी झेलना पड़ रहा है। बस तो यही है, आने जाना बंद है, और धूल धक्कड़ बहुत हो रही है, बदबू बहुत है मकान में, और चलने फिरने की जगह नहीं मिल रही है। मकान में भी दिक्कत आ रही है? हाँ, मकान में डर लग रहा है कि भैया इधर तरफ ना आ जाए तो पता चला मकान हमारा गिर ना जाए। बड़ा धंसा था, उसके बाद से क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? उसके बाद से ये है कि हमारी दोनों दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, व्यापार में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा हुआ है, ग्राहक आ नहीं पाता है, ताले पड़े हैं दुकानों में। कितने दिन हो गए बंद हुए? अब ये हमारी दुकान तो करीब 20 दिन हो रही धीरे धीरे। इसके पहले भी एक छोटी जगह छोटा सा धंस गया था नाला, वो ढका तो इन लोगों ने कंक्रीट वगैरह डाल करके उसको ढाक दिया था, फिर इसके बाद वो 5 दिन बाद फिर बड़ा सा गड्ढा हो गया था। स्थायी समाधान नहीं किया? स्थायी समाधान नहीं, अब जो हो रहा है वो स्थायी समाधान हो रहा है। अब ये पाइप वगैरह डाल रहे हैं, इन्होंने अभी बताया कि 10 दिन और लग जाएंगे। दिक्कतें पेश आ रही है? सर जो होना तो देखिए तो हो रहा है, वो तो जो तो कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन उससे समस्याएं बढ़ रही हैं आम जनता को। जो व्यापार है उसमें कमियां आ रही हैं, महंगाई कितनी आप ये देख रहे हो, आदमी ग्राहक आता है वापस चला जाता है, आप बात समझो। तो अब यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं ना, मानो कि गाड़ी खड़ी भी कर रहा है तो कोई आगे देख के तीन नीचे क्या है, मानो धंस गई गाड़ी, तो बहुत बड़ी जो एक हादसा टाइप का समझो ना। और बाकी हमारे आप आए सामने आए सर, दिक्कतें ये हो रही है कि बदबू आ रही है खूब, और हम लोगों की डर भी लगता है हम लोगों को यहाँ पे। अब क्या बताएं, जल्दी से जल्दी बन जाए तो अच्छा ही है। कितना समय हो गया फंसे हुए इसको? इसको कितना हो गया, महीना भर तो हो गया है। महीना भर हो गया? हाँ, महीना। इसके पहले भी धंसा रहा है? इसके पहले एक छोटा सा धंसा था और बड़ा हो गया। अब लगा है काम जल्दी से हो जाए तो अच्छा ही है।
गुमटी, ब्रह्मनगर और रामबाग में डॉट नाला धंसने की समस्या बहुत पुरानी है, लेकिन ये समस्या अब लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार डॉट नाले क्षेत्र में धंस रहे हैं और लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ब्रह्मनगर इलाके में रहने वाले स्थानीय पार्षद यहाँ के आलोक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्षेत्र में ये कितनी बड़ी समस्या है और इस समस्या से निजात दिलाने के लिए वो अपने स्तर पर क्या प्रयास कर रहे हैं, नगर निगम के स्तर पर क्या प्रयास हो रहा है और प्रशासन इस मामले में क्या कोशिश कर रहा है। आलोक पांडे जी से बात करते हैं। आलोक जी, ये बताइए कि इस क्षेत्र में डॉट नाला है, ये क्षेत्र के लिए बड़ी समस्या बना हुआ है, कब से ये नाला बना हुआ है और कब कब यहाँ पर हादसे होते हुए बचे हैं? देखिए, हादसे तो वास्तव में कहीं ना कहीं हमारे इस क्षेत्र के निवासीगण और मातृशक्ति के रूप में इनके यहाँ जो हमारी बहनें और बेटियाँ जो प्रभु की आराधना करती हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कृपा है, तो कोई हादसा नहीं होता है। वास्तव में मातृशक्ति की कृपा है। नहीं, जिस हिसाब से लापरवाहियाँ चल रही हैं उस हिसाब से तो बच्चों की बसें से लेके तमाम संसाधन यहाँ से जाते हैं और देखिए बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, लेकिन उस निश्चित समय पे जब बसें निकल जाती हैं उसके बाद धंसती है, तो कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा है। वास्तव में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं। आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश में योगी महाराज जी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार है। हम लोग क्षेत्रीय पार्षद हैं। हम लोग हर एक के समस्याओं को जो बड़ा रूप ले सकती है उसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को और माननीय महापौर जी को अवगत कराते रहते हैं। अगर हम लोगों की द्वारा बताई हुई समस्याओं को गंभीरता से लिया जाए तो ये बड़े बड़े समस्याएं ना उत्पन्न हों। स्थानीय पार्षद हैं जिनका आक्रोश भी दिखाई पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हैं, उनका अपने तमाम जनप्रतिनिधियों के प्रति भी गुस्सा देखने को मिला। उनका कहना है कि जब समस्या छोटी थी तब इसके बारे में अवगत कराया गया था, समय रहते अगर इसको संज्ञान में ले लिया जाता और इस पर कार्रवाई होती तो समस्या इतनी बड़ी नहीं हो पाती। हम इस वक्त मौजूद हैं रामबाग पर। जिस सड़क पर हम मौजूद हैं यह सड़क ब्रह्मनगर चौराहे से बजरिया के लिए जाती है। यहाँ पर भी आपको दिखाएंगे कि डॉट नाला धंसा था जहाँ पर मरम्मत का काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और ये खुदाई का काम तकरीबन 15 दिनों से यहाँ पर चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ राहगीर जाम में फंसते हैं, उन्हें धूल का सामना करना पड़ता है, वहीं धूल की वजह से स्थानीय लोगों को भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखेंगे कि बगल में गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे को इस डॉट नाले के धंसने की वजह से फ़िलहाल के लिए बंद कर दिया गया है और गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए भी इस वक्त कोई जा नहीं सकता है। उसके बगल में एक दुकान है और उसके ठीक बगल में जिला सहकारी बैंक है और तमाम लोगों के घरों में आपको दिखाई पड़ेगा कि धूल ही धूल है। और सड़क किनारे किसी ने अगर गाड़ी कुछ घंटों के लिए खड़ी कर दी तो वह गाड़ी धूल से भर जाती है, उसके ऊपर धूल ही धूल नज़र आती है। आप देख सकते हैं कि ये कार किस तरीके से धूल से सराबोर है। दरअसल इस जगह से जो लोग निकलते हैं वो धूल फाँकने को मजबूर हो जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ गाड़ियों में धूल जमा हो जाती है, लोगों के घरों में धूल जा रही है। वहीं ये जो गड्ढा हुआ था वो तकरीबन 1 महीने पहले हुआ था और इसकी मरम्मत भी अभी तक पूरी नहीं कराई जा सकी है। तो ऐसे में ये डॉट नाला क्षेत्र के लिए समस्याएं लेकर के आता है, जगह जगह से धंसता है, लेकिन इसका स्थायी समाधान ढूंढने के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। वैसे ये बताइए कि डॉट नाला धंसने की वजह से आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कतें क्या, दुकानदारी नहीं है, बिल्कुल निकलने बैठने की भी रास्ता नहीं है। ये आदमी जाए कहाँ से, कैसे आया, क्या है भाई। कस्टमर तो यही से चलता है, ये पूरी मार्केट है इधर, किसी के पास कोई काम ही नहीं है। कितने दिनों से नाला धंसा हुआ है? किस तरीके? नाला तो करीब हो गए, करीब 24-25 दिन हो गए। 24-25 दिन हो गए बनाने का काम चल रहा है। और कितना समय बताया जा रहा अभी लग सकता है? अब आज की डेट में तो कह रहे हैं कि 3 दिन में हो जाएगा। दिक्कत क्या है, एक इतना तो माल मंगवा लिया है, माल वो लगना है नहीं है। अब सामने मकान धंस रहा है, देखिए दीवार छिटक गई है तुरंत। अब यहाँ बैठ जाएगा तो क्या, कौन जिम्मेदार होगा? वार्ड 37 के पार्षद पवन गुप्ता हमारे साथ मौजूद से बात करते हैं। पवन जी, ये बताइए कि कितनी बड़ी समस्या डॉट नाला यहाँ पर बना हुआ है, किस तरीके से यहाँ पर लीकेज होता है और कितनी दिक्कतें लोगों को उठानी पड़ती है? अब ये मानिए कि समस्या तो इतनी है कि लोग
जैसे मान लीजिए कहते हैं खाली बाल्टी अगर हम सुबह उठ के देखते हैं तो हमारा दिन खराब जाता है, तो बेचारे जो लोग यहाँ उठ के देखते हैं तो उनको इतना बड़ा खाली गड्ढा दिखता है। एक तो बड़ी समस्या ये हो गई, दिनचर्या उनकी खराब हो गई। और उसके बाद कि ये जो डॉट नाले की व्यवस्था है, जब भी कोई आपदा आती है तो उसका असर हम लोग पर होता है। तो ये एक आपदा है एक तरह की कि वहाँ यहाँ पे लोग जो अपना व्यापार कर रहे थे, व्यवहार कर रहे थे, न व्यवहार कर पा रहे हैं न व्यापार कर पा रहे हैं, आने आवागमन में दिक्कत है, पूरा यातायात भंग हो गया है यहाँ पे, उनको समस्याएं। परंतु उसी समस्याओं को देखते हुए हम धन्यवाद देना चाहेंगे आपको चैनल के माध्यम से अपनी भारतीय जनता पार्टी सरकार को और हमारे नगर आयुक्त जी को बहुत बहुत आभार कि उन्होंने वाकई में हमारे इस वार्ड 37 की अशोकनगर की जो जनता जो परेशान हो रही थी, तड़प रही थी, बिलख रही थी, उसको सुख देने के लिए इतनी अच्छी और तीव्रता से यहाँ जो कार्य कराया, ये हमें लगता है कि कानपुर शहर में हमारे वार्ड का ये जो कार्य है डॉट नाला जो अच्छे जल्द से जल्द हो रहा है, ये एक मिसाल भी बनेगा। तो कानपुर में डॉट नाला एक बहुत बड़ी समस्या है। दरअसल कई इलाकों से होकर के गुजरता है और अंग्रेजों के ज़माने का ये नाला है जो जर्जर हो चुका है। बार बार ये नाला धंसता है, इसकी वजह से सड़क धंसती है और आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सीधे जनता से जुड़ते हैं और जानते हैं कि डॉट नाला बार बार धंसने की वजह से उनको क्या समस्याएं पेश आती हैं, किस तरीके की दिक्कतें उनके सामने आती हैं। भाई साहब ये बताइए कि डॉट नाला धंसने की वजह से क्या क्या दिक्कतें पेश आती हैं आपको? अब दिक्कतें हैं सारी, हर प्रकार से निकासी का कहीं से सुविधा नहीं रहती है, बच्चों को स्कूल में जाने आने में दिक्कतें काफ़ी होती हैं। भाई साहब आप बताइए किस तरीके की समस्याएं पेश आ रही हैं, बार बार नाला धंसता है, क्या दिक्कतें आम लोगों को हैं? नगर निगम कहता है कि 15 दिन में हो जाएगा, ये 15 दिन में तो ये होने से रहा जिस तरीके काम चल रहा है। भाई साहब ये बताइए कि बार बार डॉट नाला यहाँ पर धंसता है, इस रोड में थोड़ी दिनों पहले आगे धंसा था, यहाँ धंसा और इसके पहले ब्रह्मनगर चौराहे पर धंसा, तो क्या दिक्कतें आती हैं? ये दिक्कतें, व्यापार भी चौपट हो रहा है लोगों का और निकलने में दिक्कत होती है, आदमी बगल से जाता है, जाम लगता है यहाँ पे आके। अब ये समस्या है कि जल्द से जल्द इसको ठीक किया जाए और आने जाने वालों को दिक्कतें ना हो। क्या दिक्कत होती है डॉट नाला धंस जाता है? क्योंकि जगह जगह धंसता है, पुराना नाला है अंग्रेजों के ज़माने का। ये भाई साहब बहुत भीषण समस्या है, यहाँ निरंतर ये चक्र चल रहा है। अभी ईदगाह चौराहे पे धंसा था, ईदगाह चौराहे पे जब अभी कुछ महीने पहले लगभग साल भर हुआ होगा, वो बनने में 2-3 महीने लगा, अब ये इसके आगे आ गया। डॉट नाला यहाँ से लेकर हमारी समझ से 80 फुट रोड तक काफी जगह धंस चुका है। स्थायी समाधान इसका नहीं है। आपको लगता है जगह जगह पर नाला धंसता है, यहाँ पर धंसा, इसके पहले ब्रह्मनगर चौराहा धंसा, रामबाग में धंसा। ऐसे नाले तो हर जगह धंसे हुए हैं, आपके शहर में जो मेन नाले हैं ऐसे धंसे हुए हैं जो सही नाले चल भी नहीं पा रहे। डॉट नाला धंसने की वजह से कई मकानों के भी ढहने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि डॉट नाला काफ़ी अंदर से बिछाया गया था, काफ़ी गहरा बिछाया गया था और डॉट नाला अक्सर धंसता है और इसकी वजह से मकानों को खतरा बन जाता है। यही वजह है कि तमाम मकानों के बाहर इस तरीके का नोटिस लगाया गया है। 7 मकानों के बाहर बताया जा रहा है नोटिस लगाया गया है, इसमें लोगों से कहा गया है कि वे सुरक्षा की दृष्टि से अपने मकानों को फिलहाल खाली कर दें और जो क्षेत्र में रैन बसेरे हैं वहाँ पर जाकर रहें। यानी कि ये डॉट नाला लोगों से उनके आवास भी छीनता रहा है। समय समय पर जब गहरा नाला धंसता है तो लोगों को उनके मकान खाली करने को मजबूर किया जाता है। एक स्थानीय निवासी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ दिक्कतें उनके सामने हैं। ये बताइए मैम, आपके घर के बाहर डॉट नाला धंसा, क्या दिक्कत है? दिक्कत तो अब कम हो गई है, पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, मकान खाली करने को भी बोल रहे थे, लेकिन अभी ठीक है, अभी बन रहा है, जोरों शोरों से काम भी चल रहा है। डॉट नाला शहर के उन इलाकों के लिए समस्या का सबब बना रहा है जहां से ये गुजरता है। दरअसल नाला जर्जर हो चुका है और बार बार नाला डैमेज होता है। आमतौर पर नगर निगम छोटे डैमेज का संज्ञान नहीं लेता और अगर डैमेज की शिकायत की जाती है तो उसके ऊपर मिट्टी डाल करके तत्काल जगह को चलने के लायक बना दिया जाता है, रास्ता चलने लायक कर दिया जाता है। इसके चलते नाला का आकार बढ़ता जाता है, गड्ढा बढ़ता जाता है और बड़ा हादसा निकल करके सामने आता है। कई बार लोग इन गड्ढों पे गिर करके घायल हुए हैं। बहरहाल इस पूरे नाले को पूरी तरीके से हटा करके नया नाला डालने की ज़रूरत है, लेकिन सरकारें आती हैं चली जाती हैं, समस्या जस की तस बनी रहती है। इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों के लिए डॉट नाला अब एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। दरअसल उन्हें पता ही नहीं चलता कब नाला धंस जाएगा और कब कोई हादसा हो जाएगा। नाला अगर एक बार धंसा तो उनके लिए महीनों की समस्या खड़ी हो जाती है। हम जिस रोड पर खड़े हुए हैं ये ब्रह्मनगर की तरफ रोड जाती है, ईदगाह से ये मिलती है, लेकिन ये रास्ता 1 महीने से अधिक समय से बंद है और ये रास्ता कब खुलेगा ये किसी को मालूम नहीं है। ऐसे कई अन्य स्थानों पर डॉट नाला हाल ही में धंस चुका है, लेकिन उसका स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा।
ऐसे में स्थानीय लोगों में गुस्सा और आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ खान के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।